साल में 4 लाख नौकरी, और वो भी सिर्फ पेपर में। असलियत में वो 4 लाख नौकरियां हैं कहाँ? मैं समझता हूँ कि मैं तो खुश नहीं हूँ इस सरकार से ना। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन सरकार के इस सरकार की उसमें नींव रखी गई। इस सरकार में मंदिर बना ना, पहले की सरकारों में मंदिर नहीं बना, किसी ने बनने नहीं दिया। नहीं तो आपका ये कहने का मतलब कि बीजेपी सरकार ने मंदिर बना दिया, मतलब कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था। सारे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हो रोड फ्लाईओवर, ये इतने सारे रोड, सब कुछ तो बन रहा है। नहीं, आप हमें हमारे राज्य सरकार की एक उपलब्धि बता दी कि ये राज्य सरकार ने एक नया कार्य करा है। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं प्रमोद आर्यन और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेश चंद्र कश्यपपुर चीमा, जो कि नेशनल प्लेयर रह चुके हैं फुटबॉल के। आज हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे राजनीति पर कि 2022 में आपका अगला मुख्यमंत्री कौन, और बीजेपी ने 4.5 साल में क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, इनसे हम चर्चा करेंगे। माननीय नरेश चंद्र कश्यप जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे राजनीति पर कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 4.5 साल में क्या काम किए और क्या काम नहीं किए। क्या आप इस सरकार से खुश हैं या नहीं खुश हैं, इस पे आप हमको बताइएगा। माननीय नरेश चंद्र कश्यप जी। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं उन सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि ये सरकार जो मौजूदा सरकार है कि इसके काम से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो खुश नहीं हूँ इस सरकार से, क्योंकि 4.5 साल की सरकार में इस सरकार ने कोई भी विशेष कार्य नहीं किए जिसमें कि जनता इनको कुछ कह सके। दूसरा के मेरा सोचने का ये मानने का तरीका है कि सरकार ने जो भी कार्य किए वो धरातल पे कभी नहीं आए, सिर्फ पेपर में आए, अखबारों में आए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचे। सिर्फ झूठ की बातें की। ये सरकार के कार्य हैं, इस मौजूदा सरकार के। लेकिन सारे धरातल पर कार्य हैं, सारे काम हो रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं? नहीं, आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन हमें तो नहीं लगता सरकार काम। कहाँ पे धरातल पे काम हो रहे हैं बताइए? क्यों लोग धरातल पे काम हो रहे हैं, हमें तो आज तक धरातल पे काम नहीं दिख रहा है। हमारा शहर आज के तारीख में एक भी नई रोड नहीं बनी और कोई नया कार्य नहीं हुआ, तो काम कहाँ धरातल पे? सिर्फ पेपर में है, अखबार में है, धरातल पे तो कोई काम नहीं दिखता। सारे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हो रोड फ्लाईओवर, ये इतने सारे रोड, सब कुछ तो बन रहा है। नहीं, आप हमें हमारे राज्य सरकार की एक उपलब्धि बता दी कि ये राज्य सरकार ने एक नया कार्य करा है। आपके पास है ऐसा कोई डाटा जिसमें आप ये कह सके कि नहीं, ये काम इस सरकार ने बहुत बेहतरीन किया? हमारी नज़र में तो इस सरकार ने पूरे राज्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिसके लिए आप कह सकें कि नहीं साहब, इस सरकार में ये एक विशेष कार्य हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ इस प्रकार का। आप कैसे कह सकते हैं? गरीबों के लिए महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, रोडें बन रही हैं, गरीबों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि महीने का लोगों को, किसानों को 2,000 रुपया महीना उनके खाते में जा रहा है। ये गवर्नमेंट ही तो दे रही है ना। नहीं, आप कह रहे हैं गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन देने से क्या उनकी गरीबाई दूर होगी? उनको तो सिर्फ रोजगार चाहिए ना। अगर जब रोजगार होगा तब लोग अपने आप राशन कमा लेंगे ना। आपने दे दिया, राशन हो गया, इससे देश चल जाएगा, इससे गरीबी मिट जाएगी देश की। और आप जो कह रहे हैं कि रोडें बन रही हैं, ये सब कहाँ बन रही हैं भाई? आज सरकार ने कितने टैक्स लगा रखे मालूम है? नहीं मालूम किसी को भी। भाई आम जनता की विकास किस चिड़िया का नाम है? इस बीजेपी शासन में कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही। रोज बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे, ठीक है, आज मंत्री जी आ रहे हैं, फलाने जी आ रहे हैं, लेकिन कार्य अगर इनसे कोई सवाल करते कि सर हमारे रोजगार का क्या है, तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं कि आपने कितनी नौकरियां दी, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन रोजगार तो अभी तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था, कितने लाख तो नौकरियां निकाली हैं, सबको दी गई, और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिए गए। नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 4.5 साल में 4 लाख नौकरियां दी, जबकि कायदा ये कहता है कि इन्होंने ये कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम हर साल लगभग 10 लाख नौकरी देंगे। क्या 4.5 साल में 4 लाख नौकरी, और वो भी सिर्फ पेपर में? असलियत में वो 4 लाख नौकरियां हैं कहाँ? लोगों को भर्ती करा दे, लोगों को पेपर दे देते हैं, उस पर पोस्टपोन हो जाती है, कोर्ट चले जाते हैं, फिर क्या होता है? सारे लोग अटक जाते हैं। यही विकास है? यही नौकरी देना है? अगर यही नौकरी देना है तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें जो सिर्फ पेपर पे काम करे। हमको वो सरकार चाहिए जो जमीन पे कार्य कर सके। लेकिन ये सरकार जमीन पे कार्य नहीं करती, सिर्फ बातें करती है। कहाँ बातें कर रही? सब कुछ तो काम हो रहा है, आपको काम ही नहीं दिख रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। आप एक काम गिना दीजिए, बीजेपी सरकार का एक काम गिना दीजिए, मैं मान लूंगा हाँ साहब कार्य हो रहे हैं। बताइए, आप ही बता दीजिए। मैं बहुत बड़ी तो बात नहीं करता, आप ये बता दीजिए कि ये कार्य हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हैं कार्य हो रहा है, आप ही बता दीजिए कार्य। गुंडा गर्दी खत्म हो गई, सब कुछ तो खत्म हो गया।
गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी का रूप बदल गया साहब। पहले कोई दूसरी सरकार करती थी, अभी ये सरकार करती है। बताइए कोई तरीका है इस चीज़ का कि लोग कहते नहीं साहब गुंडागर्दी बदल गई? नहीं, कुछ नहीं बदला इस सरकार में। आज की तारीख में थाने में अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो सबसे पहले कहते हैं साहब पैसे चाहिए तब रिपोर्ट लिखी जाएगी, अन्यथा नहीं लिखी जाएगी। तो ये सरकार है सर। पहले क्या होता था, वही कार्य 100 रुपये में होता था, आज वही कार्य 500 रुपये में हो रहा है। लोग कहते नहीं साहब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? कहाँ कानून का राज हो रहा है? कोई कानून का राज नहीं हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितने गुंडे माफिया सारे के सारे जेल में हैं। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। जितने गुंडा माफिया हैं सारे के सारे आज की डेट में जेल में हैं। नहीं, गुंडा माफिया जेल में है। आप ये कह रहे हैं कि गुंडे माफिया आज की तारीख में जेल में? कितने गुंडे माफिया हैं भाई? ये अपनी पार्टी के तो गिनते ही नहीं। इनकी पार्टी पे कितने नेताओं पे केस चल रहे हैं उसके बारे में तो कुछ कहते ही नहीं। तो इसके लिए तो कोर्ट साबित करेगा ना कि वो माफिया है नहीं है। नहीं, वो कोर्ट साबित करेगा, लेकिन सरकार उस चीज़ का एक आपको अगर जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ। जो सरकार के राज्य में सरकार बनती है उसके पास अपना एक पावर होता है। उस पावर के तहत वो विधायकों का और सांसदों के केस माफ कर सकते। योगी जी पे 20 से ज़्यादा केस थे, उन्होंने सबसे पहले वही हटाए। वो अपने शासन में अपने ही लोगों का वो कुछ नहीं कर रहे। सरकार उस चीज़ का एक आपको अगर जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ। जो सरकार के राज्य में सरकार बनती है उसके पास अपना एक पावर होता है। उस पावर के तहत वो विधायकों का और सांसदों के केस माफ कर सकते। योगी जी पे 20 से ज़्यादा केस थे, उन्होंने सबसे पहले वही हटाए। वो अपने शासन में अपने ही लोगों का वो कुछ नहीं कर रहे। दूसरे के शासन में जिन्होंने जो करा है उनको साहब गुंडे साबित कर दे रहे हैं कि नहीं साहब ये गुंडे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं साहब कि नहीं उस सरकार में हम बदले रहे हैं, उस सरकार के लोग गुंडे हो गए, हमारी सरकार के लोग बहुत धुलूक हो गए। क्या लगता है बीजेपी कोई गंगा जी हैं जो भी उसमें शामिल होगा और सारे लोगों के पाप धुल जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करती है। मैं इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ तक कि आज की तारीख में जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो कोई भी किसान है, युवा रोजगार है, वो कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। इसने कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं किए। क्यों? काम हो रहे हैं तभी तो लोग खुश हैं। लेकिन फिर भी जनता कह रही कि फिर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे 2022 में। जनता खुश है ना, तभी तो जनता बोल रही है ना। नहीं, आप कितनी जनता के पास गए? आपने कितने लोगों का सर्वे किया? हमारा तो काम ही है जनता के पास जाना, लोगों का सर्वे करना। लेकिन जनता, हिंदू मुस्लिम सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सारे गुंडा माफिया सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का रूप बदल गया है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब की पब्लिक ये कह रही है हम बीजेपी की सरकार बनेंगे, पब्लिक कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, हम फलाने की सरकार बनाएंगे। ये तो जब वक्त आएगा ना तब ये पता चलेगा कब कहाँ किसकी सरकार बनेगी। भाई अभी तो राज्य में इनकी सरकार है, ठीक है। कल को क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा उसको झूठा मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो इसलिए तो सारे लोग साइलेंट रहते हैं ना। तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं मुझे इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे अपनी बात रखने का एक अधिकार है। जो संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन हर आदमी अपनी बात नहीं रखता। लेकिन हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकारी कार्य से खुश होना ना खुश होना उसका अपना एक सोचने का तरीका है। मैं इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पिछली सरकार थी, उस पिछली सरकार ने जो कार्य किए वही बहुत बेहतर थे और उसको ही आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। और दूसरा ये है कि वो कार्य भी पूरे नहीं कर पा रही 4.5 साल में। एक मिनट, आपने कहा पिछली सरकार जो काम नहीं कर पाई, वो इस सरकार, मौजूदा जो सरकार है वो पिछले कामों को बढ़ाने का कार्य कर रही है ना। अभी आपने स्वीकार किया है। हाँ, कर रही है। लेकिन ऐसा ना, जब अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। ऐसा है, जब कोई नई गवर्नमेंट बनती है, जो जिस पिछली गवर्नमेंट के अधूरे कार्य होते हैं उस कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य नई सरकार का होता है। तो वही कार्य नई सरकार का होता है, तो वही काम कर रही है। नया काम कहाँ कर रही है? मैं तो नए काम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि नई कौन सी हाईवे बन गया, नई कौन सी रोड बन गई, नया कौन से बिजली का। जब पुराने ही काम पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाई तभी तो इस गवर्नमेंट में पूरा कर रही ना। पहले तो पुराने काम पूरे होंगे ना, तभी तो नए काम होंगे ना। 4.5 साल के वक्त में और कितना समय चाहिए? क्या 10 साल के लिए सरकार बननी चाहिए? तब कहीं जाके इतना बड़ा प्रदेश है, आप सोच रहे हो 4.5 साल में पूरे प्रदेश का काम एक ही बार में हो जाएगा? नहीं, तो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन 4.5 साल एक टाइम होता है ना। तो कितना सब कुछ तो धीरे धीरे सुधर रहा है ना। धीरे धीरे कुछ नहीं सुधर रहा। धीरे धीरे क्या सुधर रहा है? हमें बता दीजिए क्या सुधर रहा है। हमें तो कोई चीज़ सुधरती हुई दिख नहीं रही सरकार में। और आपने एक बात और कही थी, गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्स बढ़ा रखे हैं।
टैक्स गवर्नमेंट के पास तो पैसा अपना है नहीं भाई, गवर्नमेंट टैक्स से ही पैसा गवर्नमेंट सरकार के खजाने में जाएगा, सरकारी खजाने में, तभी तो गवर्नमेंट विकास करेगी, या बगैर पैसे के विकास कर देगी। अगर टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो गरीब जनता के लिए जो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? नहीं, सरकार टैक्स बढ़ा रही है, पर टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई जवाबदेही है? सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार कोरोना क्यों जवाब क्यों नहीं है? कोरोना काल में सबको घर बैठ कर राशन दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, सबके खातों में 500,000 रुपए आ रहे थे महीने में, ये गवर्नमेंट ही तो दे रही थी ना, और कोई तो नहीं दे रहा था ना। नहीं, 500 या 1000 रुपये देने से या 5 किलो राशन देने से लोगों का घर चल जाएगा? लोगों की जो बच्चों की पढ़ाई थी और बाकी की उनके जीवन की प्रक्रिया हैं वो सिर्फ इस चीज़ से पूरी हो जाएंगी? नहीं हो रही ना इस चीज़ से। सरकार ने पिछले कोरोना काल से अब तक 10 बार अपने टैक्स बढ़ा लिए पेट्रोल पे। क्यों? सरकार कहती नहीं साहब पेट्रोल ऊपर से महंगा है इसलिए हम सस्ता नहीं करेंगे। जब सस्ता था तब तो सरकार ने सस्ता किया नहीं, आज और अपने टैक्स बढ़ा लिए। उसके बावजूद कहते नहीं साहब हम ये कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। वो सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पे बोझ डालने का कार्य कर रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही सरकार। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे सारे काम कर रहे हैं, राम मंदिर का जो काम कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ वो इस गवर्नमेंट में हुआ। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि नहीं इस गवर्नमेंट ने राम मंदिर इस गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था ना। कोर्ट के फैसले पहले कभी नहीं हो पाया, 60 साल में नहीं हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी की सरकार में ही हुआ ना। पहले भी कोर्ट का, अभी भी कोर्ट है, तो पहले भी निर्णय हो सकता था, लेकिन इन्हीं गवर्नमेंट में क्यों निर्णय हुआ? नहीं, तो एक बात बताइए कि सरकार तय करती कि कोर्ट कब निर्णय करेगा? ये तो कोर्ट का अपना नियम है ना कि कब करेगा कब नहीं कर। सरकारें तय थोड़ी करेंगी कोर्ट को। कोर्ट तो तय कर सकता है कि सरकार ये कार्य नहीं कर रही है, तो वो तो सरकार को कह सकता है नहीं साहब आप सकता है कि सरकार ये कार्य नहीं कर रही है, तो वो तो सरकार को कह सकता है नहीं साहब आप ऐसा कार्य करिए और ऐसा कार्य मत लिखिए। सरकारें कहेंगी कोर्ट से। कोर्ट सरकारें तो नहीं कहेंगी ना। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन सरकार के इस सरकार की उसमें नींव रखी गई, इस सरकार में मंदिर बनाना। पहले की सरकारों में मंदिर नहीं बना, किसी ने बनने नहीं दिया। नहीं, तो आपका ये कहने का मतलब कि बीजेपी सरकार ने मंदिर बना दिया, मतलब कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट का लेना देना है। कोर्ट सरकार ने कैसे बना दिया भाई? ये तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब। ये सरकार ना सही कोई दूसरी सरकार होती, कोर्ट का ऑर्डर होता उसे मानना पड़ता। आप ये कैसे कह सकते हो कि बीजेपी ने बनाया? बीजेपी ने थोड़ी बनाया, ये तो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बन रहा है। पहले भी तो कोर्ट था, तब क्यों नहीं बना? कोर्ट था जब कोर्ट का फैसला नहीं आया। कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आया था फैसला? अरे तो एक दिन में थोड़ी कोर्ट का फैसला है। कोर्ट अब ये तय करेगा ना कि हमको फैसला कब देना है। ऐसे थोड़ी होता है कि आज कोर्ट में गया और हो गया परसों, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, ये जब कोर्ट अपनी दलीलों को सुनेगा उसके बाद ही तो फिर उससे क्या मतलब कि सरकार राज्य में किसकी है किसकी नहीं है। नहीं, ये आपने वो बात कह दी कि नहीं साहब बीजेपी सरकार में बना। कैसे बन गया बीजेपी? भाई कोर्ट ऑर्डर करेगा। इसकी अगर मायावती सरकार होती, सपा सरकार, तो वो भी तो यही कार्य करती। ये आपने कैसे कह दी कि बीजेपी सरकार ने? अगर बीजेपी सरकार का इतना ही है तो बाकी के अपने कार्य पूरे क्यों नहीं करा लेते? क्यों नहीं कार्य पूरे हो? सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, आप कह रहे हो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, तो जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है ना। तो न्यायपालिका में और भी तो इनके नेताओं पर केस चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बरी करा लेते उनको? कहाँ जेल में है सारे नेता? जेल में जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त है उस बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको सबको जेल भिजवा रखा है। नहीं, जेल भिजवा रखा है, ठीक है, कोर्ट ने उनको जेल। लेकिन जो आपने कहा ना कि बीजेपी सरकार के शासन में ये हुआ ऐसा कि मंदिर बन गया, तो अगर इनके बस की बात थी तो इनके नेता अगर जेल के अंदर है और कोर्ट इनके अधीन काम करता है तो उनको बरी करा लेते। क्यों नहीं करा पाया? वो क्यों बरी कराएंगे? उन्हें पता है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ऐसा कभी काम ही नहीं किया है कि भ्रष्टाचार जो विधायक या सांसद हो उनको जेल में रहना ही होगा। ये योगी जी का स्टेटमेंट है। कोई भी हुआ, चाहे वो किसी पार्टी से हुआ, चाहे वो किसी धर्म से हुआ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं, मंदिर का श्रेय ले सकते हैं, मतलब मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसका श्रेय ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो जेल में लोग गए उनको छुड़वाने का कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। क्यों श्रेय लेंगे? आप चाहते हो कि गलत व्यक्ति। तो आपने कैसे कह दिया कि नहीं साहब ये बीजेपी सरकार ने बनवाया? बीजेपी सरकार ने क्यों बनवाया भाई? अगर बीजेपी सरकार हुई तो सारे लोग इनके छूट जाते ना। जब इनके शासन में जो इनके लोग गए तो वो छूटने चाहिए थे ना। क्यों छूटने चाहिए थे? वो गलत गुंडे प्रवृत्ति व्यक्ति। आपने ये कैसे कह दिया कि ये जो है राम मंदिर बीजेपी शासन में बनाया गया, बाकी की और गवर्नमेंटें थी? अरे और गवर्नमेंट से क्या मतलब भाई?
भाई और गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तभी तो कोई कार्य होगा। इनके शासन में जो इनके लोग गए तो वो छूटने चाहिए थे ना। क्यों छूटने चाहिए थे? वो गलत गुंडे प्रवृत्ति व्यक्ति। आपने ये कैसे कह दिया कि ये जो है राम मंदिर बीजेपी शासन में बनाया गया, बाकी की और गवर्नमेंटें थी? अरे और गवर्नमेंट से क्या मतलब भाई? भाई और गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तभी तो कोई कार्य होगा कि नहीं अपने। इसके बाद तो क्यों योगी जी की सरकार तो बहुत पहले भी थी, जैसे ही शासन में आए तो तुरंत बनवा लेना चाहिए था, तो क्यों इंतजार करा भाई 2-3 साल का? भाई 2-3 साल का क्यों इंतजार करा? पूर्ण बहुमत से आए थे, 325 सीटें थी इनके पास, तुरंत आते मंदिर बनवा लेते, फिर कोर्ट का क्यों इंतजार करा भाई? कोर्ट का इसलिए इंतजार किया कि उनको चाहिए था कि लोगों की सलाह, जनता का साथ, सब कुछ तो चाहिए था ना। जब साथ मिला तब उन्होंने बनवाया ना। क्यों? ये तो केंद्र में भी था ना, केंद्र में भी थे, तो केंद्र का तो पावर ज़्यादा होता है ना राज्य से, तो तुरंत कह देते मोदी जी नहीं साहब तुरंत हमारा मंदिर बना दीजिए। क्यों नहीं बनवा पाए? अरे इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो सरकार थी, केस तो उस समय भी चला था, तो उस समय बनवा लेते, क्यों नहीं बनवा पाए भाई? ऐसा नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात गलत है कि बीजेपी शासन ने ही ऐसा करा कि मंदिर बन गया, बीजेपी सरकार ने बनवा दिया। बीजेपी सरकार ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, ये हिंदुओं की आस्था का अपना एक केंद्र है और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सालों से कोर्ट में केस लंबित था। नहीं तो आप मंदिर बनने से खुश नहीं है? मुझे लगता है आपकी बातों से लगता है आप मंदिर बनने से खुश नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मंदिर बनने से खुश ना खुश होने की। भाई हिंदुओं की हमारे देश में आज लगभग हम मान लें कि 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी होगी। भाई उनकी आस्था का केंद्र है, बनना चाहिए था, मैं भी हिंदू हूँ और बनना चाहिए था। लेकिन आपकी ये बात एक गलत है कि नहीं साहब बीजेपी सरकार में ऐसे हो, ये कोर्ट का फैसला है, ठीक है बन रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, अभी लोग आरोप लगा रहे थे अडानी जी पे कि 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई उनके अफगानिस्तान से, जो उनका पैकेट आया हुआ था उससे जो बरामद हुई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके जो बंदरगाह जो गुजरात में केंद्र सरकार ने उनको लीज पर दे रखा है किराए पर, उस बंदरगाह पे ये हीरोइन जो थी उतरी गई। अब साहब इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भाई ये उनका अपना मामला है, वो देखें, इससे राष्ट्र का इसका कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में हमारी सरकार क्या कर रही है, लेकिन हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रही। हमारे लिए सारे कार्य किए गए, क्योंकि योगी जी ने सारे काम किए, पुल, हाईवेज और सब कुछ किया है। आपकी नज़र में ऐसा होगा कि पुल बन गए, हाईवे बन गए, वही मेट्रो उतनी ही बन पाई, उससे आगे तक नहीं बन पाई, सिर्फ कागजों में बन रही कि कानपुर में मेट्रो होगी, आगरा में होगी, बनारस में होगी, उसकी अभी तक नींव नहीं रखी गई, सिर्फ खाली कागजों में चल रही है ना कि सब मेट्रो। अखिलेश जी का जो कार्य था मेट्रो का, सिर्फ वही उतना ही हो पाया, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए भाई? 4:30 के सो रहे थे आप? अखबार के अंदर किसी प्रकार का अगर कोई लेख छपता है तो एक तरफ साहब मोदी जी की फ़ोटो होती है, एक तरफ योगी जी की, बाकी इनके मंत्रियों के सिर्फ नाम होते हैं, उनकी फ़ोटो क्यों नहीं होती भाई? क्या वो मंत्री नहीं हैं किसी प्रकार के? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और कागज़ पे कार्य करने का काम कर रही है, धरातल पे कोई कार्य नहीं कर रही है। तो और कुछ योगी आदित्यनाथ, आपकी नज़रों में योगी आदित्य की सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है? नहीं, अगर विकास कार्य किया होता तो आज जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये बेरोजगार नहीं घूमते। लोग आज धरने पे बैठ रहे हैं, लखनऊ जाके लाठियाँ खा रहे हैं, तो लाठियाँ क्यों खाते भाई? जब सबको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो लोग शोर क्यों मचाएंगे? आज हम केंद्र की बात करें, मतलब इससे पहले की सरकार में लोग बेरोजगार नहीं थे, मतलब इन्हीं 4.5 साल में लोग बेरोजगार हैं? नहीं, रोजगार थे, ऐसा थोड़ी कि रोजगार नहीं थे, लेकिन जब से ये सरकारें आई तब से कुछ ज़्यादा ही बेरोजगारी है। देश के अंदर पिछले 45 सालों का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसी शासन काल में हुई। पिछले 45 साल पहले जो बेरोजगारी थी उसका निचला स्तर आज इस सरकार ने छुआ, तो इसका क्या मतलब है कि ये सरकार सही से कार्य नहीं कर रही, वरना 45 साल की बेरोजगारी के बराबर कैसे चले जाएंगे? जबकि रोजगार तो पैदा होने चाहिए था ना, लेकिन रोजगार सरकार पैदा नहीं कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है। बताइए, हमारे देश से फोर्ड जैसी कंपनी अपना बोरिए बिस्तर समेट के अपने देश वापस जा रही हैं, क्यों? कि उनको स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है ना काम करने का। फिर अब जब फोर्ड कंपनी वापस जा रही है तो हमारे देश में तो लोग कम से कम 40,000 लोग बेरोजगार होंगे ना, क्योंकि उनकी कंपनी में चाहे वो सीधे काम कर रहे हों या किसी के मार्फत कार्य कर रहे हों तो उन पर तो सारा फ़र्क पड़ेगा ना।
क्योंकि फोर्ट सारी चीज़ें अपने यहाँ तो नहीं बनाती। लेकिन आप क्या ये चाहते हैं कि हमारा देश का पैसा विदेश में जाए? नहीं, हमारे देश का पैसा इससे पहले क्या हमारे नहीं, देश में आप नहीं चाहते कि हमारी देश की आप जो हमारे देश में गाड़ियां बन रही हैं तो उन गाड़ियों से घूमें? आपको नहीं लगना चाहिए? नहीं, तो हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं इसको हमारे देश में लाने का काम कौन करता है? सरकार ही तो करती है ना, कि पब्लिक ले आती है, पब्लिक तो नहीं लाती ना। ये सरकार की नीतियों के उसी से ही तो आते हैं कि अपनी मर्जी से थोड़ी बोरी बिस्तर आया चलो वही भारत में बिजनेस करेंगे। सरकार उनको स्ट्रक्चर देती है, आप हमारे यहाँ आइए बिजनेस करिए। तो ये सोचने का काम सरकार का है ना, कि पब्लिक सोचेगी। भाई पब्लिक का काम वोट देने का, उसने वोट दे दिया, आपको संसद पहुंचा दिया। भाई अगर आप नहीं चाहते कि हमारी देश की आप जो हमारे देश में गाड़ियां बन रही हैं तो उन गाड़ियों से घूमें? आपको नहीं लगना चाहिए? नहीं, तो हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं इसको हमारे देश में लाने का काम कौन करता है? सरकार ही तो करती है ना, कि पब्लिक ले आती है, पब्लिक तो नहीं लाती ना। ये सरकार की नीतियों के उसी से ही तो आते हैं कि अपनी मर्जी से थोड़ी बोरी बिस्तर आया चलो वही भारत में बिजनेस करेंगे। सरकार उनको स्ट्रक्चर देती है, आप हमारे यहाँ आइए बिजनेस करिए। तो ये सोचने का काम सरकार का है ना, कि पब्लिक सोचेगी। भाई पब्लिक का काम वोट देने का, उसने वोट दे दिया, आपको संसद पहुंचा दिया। भाई अगर राज्य का इलेक्शन है तो आपको विधानसभा पहुंचा दिए। आप उनके लिए काम करिए ना। यस, पब्लिक जाएगी नहीं कि साहब हमारे लिए वो करिए। भाई ये तो केंद्र सरकार का कार्य है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि हमारा देश का पैसा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये पब्लिक सोचेगी कहाँ जाएगी। ये तो पब्लिक का काम नहीं है। तो राज्य इस बार 2022 चुनाव समर चल रहा है, तो 2022 के चुनाव को आप किस नज़र से देखना चाहेंगे? 2022 का जो इलेक्शन है साहब, इस बार विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होगा और रोज़गार के मुद्दे पर होगा। दूसरा ये है कि जितने युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं इस मुद्दे पर होगा। किसानी के मुद्दे पर होगा, क्योंकि इस सरकार ने किसानों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए। सिर्फ अभी कुछ दिन पहले सिर्फ 5 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया था, जबकि इनके ही पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कहते हैं कि 400 रुपये क्विंटल होना चाहिए। जब बीजेपी के सरकार के व्यक्ति या उनके नेता मंत्री विधायक खुद बीजेपी की लिए बगावत पे खड़े हों, तो आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि सरकार ने कैसा काम करा है, कि घर का व्यक्ति ही खुद घर के बड़े पे अगर उंगली उठाए तो समझ लेना चाहिए कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सरकार के 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है उनके घर के, अगर देखते हैं ना कि उनको किसान का कुछ भला करना है तो तभी तो उन्होंने बोला 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। तो इसके लिए मीटिंग होगी, बैठक होगी, तभी तो पास होगा ना बिल। 4.5 साल हो गए, ठीक है। 4.5 साल में गन्ने का रेट कितना बढ़ा साहब? 5 रुपये, ठीक है। जब अब इलेक्शन आने वाले हैं 2022, तब आप कह रहे हैं साहब 5 रुपये बढ़ेंगे। 4.5 साल से आप सो रहे थे। किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली में धरने पर बैठा है, वो 3 कानून को लेके, उसके बारे में सरकार कोई सोच नहीं रही। तो वो तो किसानों के हित में बिल है। कैसे किसानों के हित में? वो तो अपना पूरे भारत देश में कहीं भी अपना राशन बेच सकते हैं। हाँ, एक व्यक्ति के पास 5 से 6 बीघा ज़मीन है, वो साहब 10-20 क्विंटल अपना गेहूँ या चावल या उसमें उगाएगा और यहाँ से यूपी से लेकर हरियाणा जाएगा और कहीं भी बेच सकता है। जितने का उसका अनाज नहीं होगा उससे ज़्यादा उसका भाड़ा लग जाएगा। तो पूरे देश भर में, अपने यूपी में नहीं, पूरे देश भर में, अपने जिले में नहीं, तहसील में नहीं, ब्लॉक में नहीं, हाँ, और कहीं भी बेच सकता है। जितने का उसका अनाज नहीं होगा उससे ज़्यादा उसका भाड़ा लग जाएगा। तो पूरे देश भर में, अपने यूपी में नहीं, पूरे देश भर में, अपने जिले में नहीं, तहसील में नहीं, ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भारत वर्ष में कहीं भी उसको बेचने का अधिकार दे दिया गया है। इससे पहले की गवर्नमेंट ने नहीं दिया था ना। नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले की गवर्नमेंट में नहीं था। भाई उस स्टेट का व्यापारी हमारे देश में आके अनाज खरीद के ले जा सकता था। क्या अभी सरकार कहती नहीं साहब आप वहाँ भी बेच सकते हो? इसमें नया सरकार ने क्या कर दिया? सरकार उन सिर्फ मजदूरों को बंधुआ बनाने में लगी है। भाई आप ये कह रहे कि नहीं, जो नया कानून आया वो तो किसानों के हित के लिए। लेकिन अगर किसानों के हित के लिए, तो किसान जो धरने पर बैठे हैं 10 महीने से, क्या वो पागल हैं? उनको दिखाई नहीं देता? अगर आपको कोई चीज़ खाने के लिए दी जाएगी तो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि नहीं मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है? क्या वो बेवकूफ़ है? पूरे देश भर का पेट भरने के लिए जो किसान कार्य कर रहे हैं वो पागल व्यक्ति हैं जो वहाँ बैठे पिछले 10 महीने से? ऐसा तो नहीं है। भाई किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने गोदाम बना ले, अपने लिए कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा ले। ये तो बड़े बड़े लोगों के पास है ना। ये सरकार तो उद्योगपति की सरकार है। तो भाई किसानों के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? भाई इसीलिए तो धरने पे बैठे हैं। इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और सिर्फ जो है किसान विरोधी सरकार है।
बीजेपी सरकार जो है युवाओं की विरोधी सरकार है, किसान विरोधी है और रोज़गार के मुद्दे पे एकदम विफल सरकार है। इस बार में 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहें? देखिए 2022 में मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने हमारे प्रदेश को विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य किया, उनके कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए वो किसी भी शासन में नहीं हुए मेरे देखते हुए। क्योंकि अगर मैं खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी की नज़र से मैं ही देख रहा हूँ, जितना बड़ा पैसा खेल के लिए अखिलेश सरकार में दिया गया उतना बड़ा पैसा इस सरकार में बिल्कुल भी खिलाड़ियों के लिए नहीं पहुँचा। उन्होंने यूपी के अंदर नए रोड बनाए, नए पुल बनाए, बिजली घर नए बनाए और यहाँ तक कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थीं वो लोगों को मुहैया कराई। लोगों के लिए पेंशन आ रही थी, बेरोज़गारी भत्ता आ रहा था, स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप आ रहे थे। लेकिन इस सरकार में ना तो लैपटॉप मिले ना कुछ मिला, बस खाली कागज़ में काम हो गया और बस साहब ठीक है साहब हमारी सरकार सही से कार्य कर रही है। लेकिन धन्यवाद आपका कश्यप जी, आज हमारे चैनल पे आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच नरेशन कश्यप जो कि बैडमिंटन और फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और इनसे महंगाई मुद्दे पर, किसान मुद्दे पर काफ़ी चर्चा की गई। जय हिंद, जय भारत।